According to Ashoka, shunning sinful actions, welfare of the world, charity, compassion, truth and purity of actions is Dhamma. अशोका के लिए धम्मा का क्या मतलब होता था? शनिंग सिनफुल एक्शंस, इनका मतलब होता है जो बुरे काम करते हैं, ऐसे लोगों से और ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। वेलफेयर ऑफ़ द वर्ल्ड, लोगों की भलाई के लिए काम करने चाहिए, जो दुनिया की भलाई करते हो। चैरिटी करनी चाहिए आपको, मतलब दान वगैरह देना चाहिए। कंपैशन करना चाहिए, लोगों पे दया रखनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। एंड प्योरिटी ऑफ एक्शंस, आप जो अपने एक्शंस करते हैं अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में आप जो भी काम करते हैं वो सब सच्चे और सही होने चाहिए। इन द फर्स्ट एडिक्ट इट वॉज ऑर्डर्ड दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर एनी यजना। इनके फर्स्ट एडिक्ट में ही दे रखा है, आप किसी भी यजना का मतलब होता है यज्ञ करना। अक्सर लोग यज्ञ पूजा वगैरह करते हैं, उसमें जानवरों की बलि देते हैं, लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं एनिमल्स की, ये सब नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू भाब्रू रॉक एडिक्ट अशोका, अशोका का एक और रॉक एडिक्ट है, दैट इज़ भाब्रू रॉक एडिक्ट। expressed his belief in the बुद्धास तीर्थांस, बुद्धास के जो मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ये लाइट डालते हैं। लाइक बुद्धा, फर्स्ट इज़ बुद्धा, सेकंड इज़ धम्मा एंड थर्ड इज़ संघा, यानी कि काउंसिल। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि उनके मन से जो ये वॉयलेंस वाली और दूसरों को हर्ट करने की हार्मफुल फीलिंग्स है वो निकल जाए, अपने वो धर्म पे चले। एंड सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहें। मीन्स देयर इज़ नो बडी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो वॉर करे या एक दूसरे से हेट करे। एसेंशियल कंडीशंस ऑफ फॉलोइंग धम्मा, अगर आपको धम्मा को फॉलो करना है देन देयर आर सम काइंड ऑफ कंडीशंस ऑल्सो। साइंटली नेचर, आपका नेचर जो होता है वो बिल्कुल संतों जैसा होना चाहिए। संतों का नेचर क्या होता है? न्यूट्रल सिचुएशन, डजेंट मैटर आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, बट आप हमेशा न्यूट्रल सिचुएशन में रहिए। मतलब आप किसी को कोई रिएक्शन मत दीजिए, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल रहने की कोशिश करें। परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के काम करें। शनिंग ऑल एवल, सारी बुराइयां जो हमारे चारों तरफ दिखती है हमें उसको दूर करें। गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर रखें। चैरिटी करें, दान करें। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा रखें। कंपैशन, दया रखें। ओबेइंग वंस पेरेंट एंड एल्डर्स, आप सब अपने अपने पेरेंट्स की और जो अपने बड़े भाई बहन होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करें। जो भी आपके एल्डर्स होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट फॉर वंस गुरुज़, आप अपने जो गुरु होते हैं, गुरु पर्टिकुलर वो नहीं होता जिसको आप बना रहे हो, गुरु हर वो इंसान होता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है या आपको जो सही डायरेक्शन देते हैं, उन सब की रेस्पेक्ट करें। बीइंग चैरिटेबल टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्राह्मण्स एंड नीडी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी वाला बनना चाहिए, चैरिटेबल पर्सन होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के लिए भी, रिलेटिव्स के लिए भी, ब्राह्मण्स के लिए भी, और जो भी नीडी पर्सन्स होते हैं जिसको भी ज़रूरत होती है उनके लिए भी। धम्मा यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल, अब इन्होंने इस धम्मा के लिए, ये तो था अभी तक लोकली उन्होंने जो एफ़र्ट्स किए थे, अब हम देखेंगे कि उन्होंने एक्सटर्नली क्या एफ़र्ट डाले थे इसके लिए। Before the rule of Ashoka, kings used to go for vihar, yatras, forest travels and they killed animals for their entertainment. हमने भी देखा होगा कई बार, पहले क्या होता था, जो किंग्स होते थे वो हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट दे वैंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग ऑल्सो, वो वहाँ जाके जानवरों को मार देते थे सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। अशोका चेंज्ड विहार यात्रा इनटू धर्म यात्रा। That hunting process is called Vihar Yatra on that time, but Ashoka changed Vihar Yatra into the Dhamma Yatra. In travels were made to Buddhist pilgrims and Brahmins, Sharmanas and needy people were given gold and charity. उन्होंने ये भी बताया कि हमें विहार यात्रा नहीं करना चाहिए, हमें धम्मा यात्रा करनी चाहिए और ट्रैवल्स करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, बुद्धिस्ट रिलीजन को
फैला सकें। और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्रा इसको बोलते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहिए। और ब्राह्मण को करना चाहिए। शरणामंस जो जैसे ब्राह्मण एक कास्ट होती है, वैसे ही उस टाइम में ये शरणामंस नाम की भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती थी। और जो नीडी पीपल होते हैं, हमें उन्हें गोल्ड की चैरिटी भी करनी चाहिए। गोल्ड की चैरिटी का पर्टिकुलर मीनिंग ये नहीं होता है, इट मीन्स आप अगर कोई पर्सन नीडी है, उसको अगर जिस चीज़ की नीड है, वेदर दैट इज़ सो एक्सपेंसिव और नॉट, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेंसिव तो क्या होगा, फिर भी आपको उसे क्या करना चाहिए, देना ही चाहिए। ये आपको और ज़्यादा बहुत काइंड बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि आपको इतनी आपके अंदर काइंडनेस आ जाए तो आप अपने आप ही सही जो आपकी लाइफ है वो एक सही धम्मा पे चलना शुरू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज अनुसंधान। प्लीज नोटेड इट, दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम दैट धम्मा। अनुसंधान, द स्टेट एम्प्लॉयज़ लाइक स्टेट एम्प्लॉयज़ के ये सारे जो हैं वो नाम हैं, प्रदेशिकास, राजुकास एंड युक्ताक्स were sent to on journey of propagation of religion every 5th year. This was called अनुसंधान। ये जो स्टेट एम्प्लॉयज़ होते थे, इन सबको क्या किया जाता था, एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इनको जो था वो भेजा जाता था कहाँ पे, ऐसे ही रिलीजन को प्रोपेगेशन करने के लिए, यानी कि इसको प्रमोट करने के लिए, फैलाने के लिए। इस प्रोसेस को या इस जो ये ट्रैवल होता था, दैट इज़ कॉल्ड अनुसंधान।